मेरा नाम अली यार खान है, आप मुझे अली कह सकती हैं। वो बोली, जूलियट, नैन्सी जूलियट, मैं आवारागर्द हूँ, बहुत से मुल्क देखती हुई लबनान पहुंची हूँ। तुम मकामी बाशिंदे हो? उसने पहली बार मुझे आपकी बजाय तुम कहकर मुखातिब किया। मैंने आहिस्ता से कहा, हाँ। वो बोली, तुम यकीन करो अली, इंसानी नफ्सियात से दिलचस्पी ने ही मुझे तुम्हारी तरफ मुतवज्जे किया था। तुम्हारी आंखों में कुछ अजीब से तासुरात थे। मैंने ठंडी सांस लेकर कहा, शायद। उसी वक्त वेटर ने कॉफी लाकर रख दी। मैंने हाथ बढ़ाया तो वो जल्दी से बोली, मैं दोस्तों का एहतराम करती हूँ, और फिर खुद कॉफी के बर्तन अपनी तरफ सरका लिए। कॉफी पीते हुए उसने कहा, तुमने मेरे बारे में कोई राय कायम की? मैं कैसी लगी तुम्हें? मैंने कहा, अच्छी हो। न जाने क्यों मैंने जुमला अधूरा छोड़ दिया। वो बोली, मैं होटल डायनोसर में ठहरी हूँ, अभी काफी दिन बैरूत में रहूंगी, मुझसे मिलते रहोगे? मैंने पूछा, कब से कयाम है वहाँ? क्योंकि ये मेरे ही होटल का नाम था। वो बोली, आज ही पहुंची हूँ, रूम नंबर 401। मैंने गहरी सांस ली। खूब। उसी मंजिल पर बड का कयाम भी था। वो बोली, तुम कहाँ रहते हो? मैंने कहा, होटल डायनोसर में, एन तुम्हारे सर पर। वो पुरमुसरत अंदाज में बोली, ओ माय गॉड, सच कह रहे हो? मैंने कहा, हाँ। बोली, लेकिन तुम तो मकामी हो। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, मकामी आवारागर्द। फिर बोली, तुम्हारी मुस्कुराहट में एक आजुर्दगी है, एक दुख सा महसूस होता है। तुम्हारा अंदाज ही ऐसा है या किसी गम का शिकार हो? मैंने कहा, इतनी जल्दी सब कुछ जान लेना मुनासिब है? वो बोली, ओह सॉरी, वाकई मैं बहुत जल्दबाज हूँ। उसने कॉफी का आखिरी घूंट भी हलक से उतार लिया और फिर वो गर्दन झुकाकर कुछ सोचने लगी। मैं उसके चेहरे का जायजा ले रहा था और गौर कर रहा था कि उसके मेकअप में क्या क्या खामी रह गई है। उसने एकदम पूछा, क्या देख रहे हो? उसके अंदाज में शरारत थी। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं बताऊंगा। वो बोली, यहाँ कब तक बैठेंगे, चलें? मैंने कहा, हाँ, और वेटर को इशारा किया। वेटर ने दोनों मेजों के बिल लाकर रख दिए। उसने जल्दी से बिल झपट लिए थे। मैंने कहा, ये क्या? वो बोली, बिल मैं दूंगी। मैंने कहा, मुनासिब नहीं होगा, तुम मेहमान हो। वो बोली, अगर इसके लिए जिद की तो इसी वक्त दोस्ती खत्म हो जाए। मेरी पोजीशन पर गौर करो, मैं खुद उठकर तुम्हारी मेज तक आई हूँ और मैंने खुद ही वेटर से दोनों बिल साथ बनाकर लाने के लिए कहा था। अब अगर तुम बिल अदा करते हो तो मेरी पोजीशन खासी मशकूक हो जाएगी। प्लीज मुझे इतना मत गिराओ। वो लजाजत से बोली और मैं खामोश हो गया। बिल अदा करके हम दोनों वहां से उठ गए। बाहर आकर टैक्सी रोकी और मैंने ड्राइवर को होटल का पता बता दिया। डायनोसर तक मुकम्मल खामोशी तारी रही थी। उसने दावत दी, आओ मेरे कमरे में चलो। मैंने कहा, यहाँ मेरी पोजीशन खराब हो जाएगी। वो भवें चढ़ाकर बोली, क्यों? मैंने कहा, तुम सोच सकती हो कि मैंने तुम्हारे होटल के बारे में जानने के बाद यहाँ कमरा हासिल किया है। आओ थोड़ी देर मेरे साथ गुजारो। वो खिलखिलाकर हंस पड़ी, बोली, ओ तो चलो। मैं उसे अपने कमरे में ले आया। उसने मेरे कमरे में दाखिल होते हुए कहा, कमाल है, क्या ये एक दिलचस्प इत्तेफाक नहीं है? मैंने कहा, यही इत्तेफाकात जिंदगी हैं जूलियट। वो एक सोफे पर बैठ गई थी। वो बोली, क्या मशागिल हैं तुम्हारे? मैंने कहा, हम आम लोगों के अंदाज से हटकर बात न करें। बोली, क्या मतलब है तुम्हारा? मैंने कहा, एक दूसरे के बारे में जानने की कोशिश न की जाए, क्योंकि सब लोग ऐसा ही करते हैं। सिर्फ आने वाले वक्त के बारे में गुफ्तगू करें। तुम्हारा क्या प्रोग्राम है? वो बोली, बैरूत की जिंदगी देखना चाहती हूँ, खास तौर से वो फलस्तीनी कैंप जहाँ इसराइली वहशत के शिकार बसे हैं। मैंने पूछा, तुम नस्लन अंग्रेज हो? बोली, हाँ, पूरी दुनिया में इंसानियत पर होने वाले मजालिम की दिल से मुखालिफ हूँ। मुझे फलस्तीनियों से हमदर्दी है और मैंने कई रिसालों में इस सिलसिले में मजमून भी लिखे हैं। मैंने कहा, तुम वाकई अच्छी इंसान हो जूलियट, मुझे तुमसे मिलकर खुशी हुई है। वो बोली, शुक्रिया मिस्टर अली, तुमने भी यकीन करो मुझे मुतासिर किया है। यूं तो मैं बहुत से लोगों से मुलाकात करती रही हूँ। जाहिर है जिंदगी में हर तरह के इंसानों से साबिका पड़ता रहता है, लेकिन ऐसे बहुत कम होते हैं जो सिर्फ अपनी शख्सियत से मुतासिर करते हैं। तुम्हारी शख्सियत में एक वक़ार है, चेहरे पर एक तमकिनत है। मैं वाकई तुमसे मुतासिर हुई हूँ और जब तक मेरा बैरूत में क़याम है, अगर तुम्हें नागवार न गुजरे तो मैं तुमसे मिलते रहना चाहती हूँ। मैं तवहुम परस्त नहीं हूँ, लेकिन इत्तेफाकात की अहमियत से भी इनकार नहीं किया जा सकता। रेस्तोरां में तुमसे मुलाकात हुई और उसके बाद ये बात भी काफ़ी दिलचस्प रही कि हम दोनों का क़याम एक ही होटल में निकला। इसका मतलब है कि तकदीर हमें करीब लाना चाहती है। मैं नहीं जानती कि तुम मेरी तरफ क्यों मुतवज्जे हुए थे। अभी मैंने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया था कि दफतन दरवाजे पर दस्तक हुई और दूसरे लम्हे बर्ड एक लड़की के साथ अंदर दाखिल हुआ। बर्ड का इस तरह आ जाना शायद लड़की के लिए ताजुब खेज था, लेकिन मैं मुस्कुराकर उसे देखने लगा और फिर मैंने उसके साथ आने वाली लड़की को देखा। दराज कामत और खूबसूरत चेहरे वाली सांवले से रंग की लड़की यकीनन मिस्री नजात हो सकती थी। मैंने मुस्कुराते हुए उसका इस्तकबाल किया। हेलो बर्ड। बर्ड ने कहा, हेलो चीफ। मैडम मेरा मतलब है। वो एक लम्हे के लिए रुका। उसने जूलियट का चेहरा देखा और दूसरे लम्हे वो कई कदम पीछे हट गया। उसकी आंखें हैरत से कुशादा हो गई थी। फिर उसके मुंह से अजीब सी आवाज निकली, नहीं 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 नहीं, ओ मेरे खुदा, क्या जो कुछ मैं देख रहा हूँ वो हकीकत है?
क्या ये सब हकीकत है चीफ? ये कैसे मुमकिन हुआ? ये कैसे मुमकिन है? वो एक बार फिर आगे बढ़ा। उसकी बौखलाहट देखने के काबिल थी। मैं इस बात का अंदाजा लगा चुका था कि बड को ये हैरत क्यों हुई है। वो भी जूलियट को तहजीब समझ रहा था। जूलियट भी बड को अजीब से अंदाज में देख रही थी। उसके होंठों पर फीकी सी मुस्कुराहट थी। बड ने पुरमसरत अंदाज में मेरी तरफ देखा और बोला, मगर चीफ? मैंने बड को आंखें दिखाई। मकसद ये था कि कमरे में पोशीदा ट्रांसमीटर का ख्याल रखा जाए। बड फौरन संभल गया, लेकिन वो अपनी हैरत पर काबू नहीं पा सका था और अपने आप को रोक नहीं सकता था। चुनाचे बोला, मगर चीफ, क्या मुर्दे जिंदा हो जाते हैं? मुझे बताओ चीफ, वरना मेरी खोपड़ी फट जाएगी और दिमाग का गूदा बाहर निकल आएगा। प्लीज चीफ, मुझे बताओ ये सब क्या है? मैंने मुस्कुराते हुए जूलियट को देखा और कहा, ये इत्तेफाक है कि बड इस तरह अंदर आ गया और अब यही शख्स तुम्हें इस बात का जवाब देगा कि मैं रेस्टोरेंट में तुम्हें क्यों घूर रहा था। जूलियट ने कहा, मैं नहीं समझी मिस्टर अली। बड ने कहा, क्या नाम लिया तुमने इनका चीफ? जूलियट? वो रोमियो वाली? मगर ये कैसे हो सकता है? मैंने मैडम तहजीब मैल्कम एक्स को खुद देखा है। ये मैडम तहजीब अचानक जूलियट कैसे हो गई? मैंने कहा, बड, ये नैन्सी जूलियट हैं, क्या समझे? वो बोला, गोया चीफ ये मैडम तहजीब नहीं है? मैंने कहा, नहीं, इत्तेफाक से हम एक रेस्टोरेंट में यकजा हो गए थे। तुम इसलिए ये बात कह सकते हो बड कि तुमने तहजीब को सरसरी निगाह से देखा था, लेकिन मेरा मामला दूसरा है। मिस जूलियट हैरत अंगेज तौर पर मरहूमा तहजीब मैल्कम एक्स से मिलती हैं और इन्हें देखकर मेरे जहन में उन्हीं की याद ताज़ा हो गई थी। मैं गैर इख्तियारी तौर पर इन्हें देखता रहा था, जिसकी वजह से मिस जूलियट नामालूम किस एहसास का शिकार हो गई। फिर हमारी मुलाकात हुई और ये मुलाकात दोस्ती में तब्दील हो गई। ये भी कतई इत्तेफाक है कि मिस जूलियट भी इसी होटल में मुकीम हैं, बल्कि तुम्हारी वाली मंजिल पर। बड ने कहा, ओह माय गॉड, यकीन करो चीफ, इन्हें देखकर कोई नहीं कह सकता कि ये मैडम तहजीब नहीं है। इतनी जबरदस्त मुशाबहत शायद ही से पहले देखने में आई हो। उसके लहजे में बेपनाह हैरत थी। जूलियट भी हैरत से बड के अल्फाज सुन रही थी। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, अब आपकी ये शिकायत भी दूर हो गई होगी जूलियट के मैं किसी पब्लिक मकाम पर बैठा आपको घूर घूर कर क्यों देख रहा था। वो बोली, सॉरी अली, तुम लोगों ने तो मुझे शर्मिंदा कर दिया है, लेकिन मैं खुश भी हूँ इस बात पर कि इत्तेफाक से जिस दोस्त से मेरा साबिका पड़ा है वो बहुत ही अच्छा इंसान है। लेकिन जिस लड़की का इन साहब ने नाम लिया, उनका क्या नाम है? उसने बड की तरफ इशारा किया। मैंने कहा, बड। वो बोली, हाँ, तो मैं कह रही थी जिस लड़की का मिस्टर बड ने नाम लिया वो कौन है? मैंने सुगवार लहजे में कहा, वो है नहीं बल्कि थी। मेरी जिंदगी में उसे बहुत अहम मकाम हासिल था मिस जूलियट, अब वो इस दुनिया में नहीं है। वो बोली, ओह, मुझे बेहद अफसोस हुआ। मेरी सूरत उस लड़की से बहुत मिलती है क्या? उसने ऐसे भोलेपन से पूछा कि उस पर प्यार आ गया। मैंने कहा, तुमने अंदाजा लगा लिया होगा जूलियट इस बड की हैरत से। वो बोली, ताजुब है, उसकी तस्वीरें वगैरह तो आपके पास होंगी। मेरे दिल में भी उसे देखने का इश्तियाक पैदा हो गया है। वाकई बड़ी अजीब सी बात, बल्कि सारी ही बातें अजीब हो रही हैं। मैंने कहा, बैठो बड, तुम खड़े क्यों हो और ये खातून यकीनन सोनेल होंगी। बड ने किसी कदर बौखलाए हुए अंदाज में कहा, अरे नहीं नहीं चीफ, अब अच्छा मैं चलता हूँ, फिर बाद में मुलाकात होगी तुमसे। और वो अपनी साथी लड़की का हाथ पकड़कर कमरे से बाहर निकल गया। जूलियट ताज्जुब भरी नजरों से बड को देख रही थी। उसके जाने के बाद वो गहरी सांस लेकर बोली, मैं इन दिलचस्प इत्तेफाकात को कभी नहीं भूल सकूंगी। मिस्टर अली, वो लड़की क्या आपको महबूब थी? मैंने कहा, हाँ जूलियट, और उसकी मौत के बाद मैं भी एक जिंदा लाश बन गया हूँ। वो बोली, काश मैं इस लाश में जान डाल सकूं। मेरा मतलब था एक दोस्त की हैसियत से आपके लिए कुछ कर सकूं। मैंने कोई जवाब न दिया। उसके बाद माहौल पर सोगवारी सी छा गई थी। थोड़ी देर के बाद जूलियट उठ गई, बोली, अब मैं चलूं, कल सुबह मुलाकात होगी। मैंने कहा, बहुत बहुत शुक्रिया जूलियट, कल सुबह का नाश्ता मेरे साथ ही करो तो क्या हर्ज है। जूलियट ने जवाब दिया, कोई हर्ज नहीं है, मैं उसे बाहर तक छोड़ने के लिए आया। वो बोली, नहीं, यहाँ तक नहीं, मुझे मेरे कमरे तक पहुँचाओ। और मैंने मुस्कुरा कर गर्दन हिला दी। फिर मैं जूलियट को उसके कमरे तक छोड़ने गया। उसने कमरे का ताला खोला और दरवाजे पर मुझे खुदा हाफिज कहकर अंदर चली गई। मैं वापस अपने कमरे में आ गया और अब मेरे पास सोचने के लिए बहुत कुछ था। मेरे जहन के किसी गोशे में ये मुलाकात इत्तेफाक की हैसियत रखती थी। मैं तो इंतजार कर रहा था कि उनकी तरफ से किसी कार्रवाई का आगाज हो, और अगर मेरा अंदाजा गलत नहीं था तो कार्रवाई शुरू हो चुकी थी। लड़की इत्तेफाकिया तौर पर मुझ तक नहीं पहुंची थी, बल्कि उसे मेरे पास पहुंचाया गया था। मुझे सोचने का ज्यादा वक्त नहीं मिला क्योंकि एक बार फिर दरवाजे पर दस्तक हुई। मैंने दस्तक देने वाले को अंदर आने की इजाजत दी। बड अंदर दाखिल हुआ और उसने आवाज तब्दील करके कहा, सर, किसी चीज की जरूरत हो तो बता दीजिए। मैं फौरन ही बड की बात न समझ सका, लेकिन फिर उसका मकसद समझ गया। मैंने कहा, नहीं वेटर, शुक्रिया, बस अब मैं आराम करूंगा। बड मुझे बाहर आने का इशारा कर रहा था। फिर उसने आवाज़ बुलंद शब बखैर कहा और बाहर निकल गया।
चंद लम्हात के बाद मैं भी बाहर आ गया था। दरवाजे से कुछ दूर हटकर उसने सरगोशी के अंदाज में कहा, चीफ अंदर बड़ी गड़बड़ हो रही है। मैंने चौंक कर पूछा, कहाँ? बड अजीब सी शक्ल बनाकर बोला, मैं अपने पेट के अंदर की बात कर रहा हूँ। मुझे उसकी बात पर हंसी आ गई। मैंने कहा, मैं जानता था, लेकिन ताज्जुब है, सुनैल ने भी तुम्हारे पेट की इस गड़बड़ को दुरुस्त नहीं किया। वो बोला, छोड़ो चीफ, इस वक्त उसका नाम न लो। मेरा ख्याल है हम होटल के लॉन में चलकर गुफ्तगू करेंगे। मैंने गहरी नजरों से उसे देखते हुए कहा, चलो जैसे तुम्हारी मर्जी। थोड़ी देर के बाद हम लोग होटल के बैरूनी लॉन पर एक पुरसुकून जगह बैठे हुए थे। बड ने गहरी सांस लेकर कहा, तुमने कमरे में भी उसे सुनैल के नाम से पुकार कर मेरा कबाड़ा कर दिया था चीफ। बराह करम नाम में तब्दीली कर लो। उसका नाम सुनैल नहीं बल्कि लैशी है, लैशी ग्राहम। मैंने हंसते हुए कहा, सुनैल कहाँ गई? उसे कहाँ भूल आए थे? वो बोला, बस चीफ, खुदा गारत करे उस डेनिस को, वो सुनैल पर जादू करने में कामयाब हो गई। उसे मेरे खिलाफ भड़का दिया और वो उल्लू की पट्टी सुनैल मुझे 10-20 गालियां सुनाकर दफा हो गई। अब उसका गम भुलाने के लिए मजबूरन मुझे लैशी ग्राहम से दोस्ती करना पड़ी। लेकिन रास्ते में वो मुझसे पूछ रही थी कि ये सुनैल कौन है। मजबूरन मैंने उसे तुम्हारी दिमागी कैफियत के बारे में तफसीलात बता दी। मैंने उसे कह दिया कि सुनैल का नाम मेरे चीफ के जहन पर सवार है। बड की बात पर मुझे बेख्तियार हंसी आ गई। मैंने कहा, सुअर हो तुम, बहुत आला पाए के सुअर। बोला, मैं तो जो कुछ भी हूँ चीफ, लेकिन अब तुम मुझे उन मोहतरमा का जोग्राफिया बता दो। मैंने कहा, बहुत दिलचस्प बड, बस यूं समझ लो कि खेल का आगाज हो गया है और हमारे काम का नतीजा निकल आया है। वो बोला, जरा और तफसील से चीफ। मैंने कहा, ये लड़की एक रेस्टोरेंट में मुझे उस वक्त मिली जब मैं खाना खा रहा था। जो सूरत तुमने देखी उससे बाहर तौर इस बात का अंदाजा तो लगा सकते हो कि मुझे फितरी तौर पर उसकी तरफ मुतवज्जे होना पड़ा। मैं उसे ताज्जुब की निगाहों से देख रहा था और मोहतरमा अपनी जगह से उठकर मेरी मेज पर आ गई। एक नफ्सियात दां की हैसियत से अपना तारुफ करवाया और मुझ पर रोब डालने की कोशिश की। तारुफ करवाते हुए ये भी बताया कि उनका क़याम इसी होटल में है और इत्तेफाक से पिछले ही रोज इस होटल में आकर मुकीम हुई हैं। बट ने कहा, मगर चीफ, क्या ये हिमाकत नहीं है कि उन्होंने पहले मैडम तहजीब के नाम पर एक लड़की को कत्ल कर दिया और फिर दोबारा उसी शक्ल में एक लड़की को पेश कर दिया? मैंने कहा, तुमने जरा दिमाग इस्तेमाल नहीं किया बड, ये एक दिलचस्प साजिश है, इंतहाई दिलचस्प साजिश। बोला, दरअसल जहन लैशी ग्राहम में उलझा हुआ है। मैं उसे एक जरूरी काम के लिए कह कर आया हूँ और वो मेरे कमरे में ही है। मैंने कहा, तो इस वक्त आने की जरूरत क्या थी? कल तफसील से गुफ्तगू हो जाती। वो बोला, काम इतना ही जरूरी था चीफ। अगर दिलो दिमाग दुरुस्त न हो तो फिर लैशी को ये यकीन कैसे दिला सकूंगा कि मैं एक इंतहाई दिलचस्प आदमी हूँ? मैंने कहा, फिर तो ठीक है, चलो बात करो। बोला, क्या साजिश हो सकती है ये चीफ? मैंने कहा, मैंने तुमसे कहा था कि हमारे इम्तिहान का नतीजा निकल आया है। यानी वो लोग जो इस प्रोग्राम में पसे पर्दा काम कर रहे हैं, कम से कम ये बात कतई नहीं जानते कि हम हकीकत से वाकिफ हो गए हैं। इस लड़की को 100% तहजीब मैल्कम एक्स की शख्सियत दी जा सकती थी, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। इसकी वजह सिर्फ ये है कि वो उसे तहजीब का हम शक्ल बनाकर पेश करना चाहते हैं, तहजीब नहीं। बट ने सवाल किया, मगर इसका फायदा चीफ? मैंने कहा, जहां तक मेरा अंदाजा है मुझे ट्रैप करने की कोशिश है। वो बोला, क्या ये मुमकिन नहीं हो सकता चीफ कि ये सिर्फ इत्तेफाक हो और ये लड़की बिल्कुल ही गैर मुतल्लिक शख्सियत हो? मैंने कहा, हो भी सकता है, लेकिन जाहिर है मैं इस अंदाज में नहीं सोच सकता। मैं ऐसे किसी वाक़े का इंतजार कर रहा था। बट ने कहा, तो बस ठीक है, हम भी उनके करीब होना चाहते थे। उन्होंने खुद ही ये कोशिश कर डाली है तो उनकी मेहरबानी। वैसे तुम्हारा ये अंदाजा दुरुस्त है कि हम अपने इम्तिहान में कामयाब हुए हैं। कुछ बातें वाकई दिलचस्प हैं, यानी उसका इसी होटल में क़याम और तहजीब का हम शक्ल होना। ये बातें अहमियत तो रखती हैं, मगर चीफ तुम इन रास्तों पर उनकी मर्जी के मुताबिक ही आगे बढ़ो। मैंने कहा, यकीनन बड, ऐसा ही होगा। अब मुझे फुर्सत है और जो काम मैं करना चाहता हूँ उसके लिए हमें एक तवील जिद्दोजहद करना होगी। बड ने कहा, कमाल की जिंदगी है तुम्हारी भी चीफ। ये बताओ, कभी इस जिद्दोजहद से निजात भी मिलेगी तुम्हें? मैंने कहा, जख्मों को मत कुरे दो बड, तकलीफ बढ़ जाएगी। जाओ, वो बेचारी लड़की तुम्हारा इंतजार कर रही होगी। बड ने कहा, ठीक है चीफ, चलता हूँ, लेकिन कल तुमसे मुलाकात। मैंने कहा, तुम मसरूफ रहो, हमारी मुलाकातें यहीं मुनासिब रहेंगी। कल दिन में उसे जरा और टटोल कर ये इत्मीनान कर लूंगा कि वो उन्हीं से ताल्लुक रखती है या फिर ये सब कुछ इत्तेफाक है। बड ने कहा, तुम जाग उठे हो चीफ। जो नींद तुम पर तारी हो गई थी, मेरा ख्याल है अब टूट गई है। मुझे यकीन है कि तुम अपना काम कर लोगे, लेकिन मेरे लिए कोई खिदमत हो तो जरूर बता दो। लैशी जैसी लड़की तो सड़कों पर मिल जाती है, मुझे अपना काम ज्यादा अजीज है। मैंने कहा, उसकी तौहीन मत करो बड, वो तुम्हारी दोस्त है। बड ने कहा, अरे नहीं चीफ, छोड़ो इन बातों को। मैं तो सुबह शाम इस किस्म के दोस्तों को बदलने का आदी हूँ, क्या फर्क पड़ता है? मैंने बड के शाने पर हाथ मारकर कहा, अच्छा, फिलहाल जाओ, मैं भी चलता हूँ। और उसके बाद हम दोनों वापसी के लिए चल पड़े। बड अपनी मंजिल पर उतर गया और मैं अपने कमरे में वापस आ गया।
मैंने पीतल के उस गुलदान की तरफ देखा जो कमरे में होने वाली हर आहट को किसी और जगह मुंतकिल कर देता था। चुनाचे आहटों का भी हिसाब रखना पड़ रहा था। कमरे में चोरों की तरह दाखिल हुआ था और बेआवाज मसहरी तक पहुंच गया। पुरसुकून होकर लेटा तो दिमाग पर ख्यालात की जलगार हो गई। मैं फैसले करने लगा कि अगर ये लड़की इन्हीं लोगों से ताल्लुक रखती है तो इसकी जबान खुलवाने के लिए मुझे क्या करना होगा। बहुत देर तक इस सिलसिले में प्रोग्राम तरतीब देता रहा। फिर खिड़की से आने वाली हवाओं के साथ तहजीब मैल्कम एक्स की याद भी सरसराती हुई दिल के पोशीदा गोशों तक पहुंच गई और दिल में एक कसक सी होने लगी। ये एहसास बहरहाल जिंदगी बख्श था कि जिस हस्ती को मैं इस कायनात से दूर तसव्वुर कर बैठा था, अभी उसके वजूद की महक जमीन पर चलने वाली हवाओं में मौजूद थी। दूसरी सुबह जूलियट की दस्तक ने जगा दिया। वो निकरी हुई खुशगवार सुबह की मानंद नजर आ रही थी। भवें चढ़ाते हुए बोली, इतनी देर में जागते हो? जाओ गुस्ल करो, मैं नाश्ता मंगवाती हूँ। मैंने बेतकल्लुफी से कहा, ओके हनी, और फिर बाथरूम की जानिब चल दिया। गुस्ल वगैरह करके एक सादा लिबास पहना और जूलियट के सामने आ बैठा। वो गालिबन च्युइंगम चबा रही थी। उसने मुझे च्युइंगम पेश की तो मैंने शुक्रिया के साथ मना कर दिया। थोड़ी देर के बाद वेटर नाश्ता ले आया। जूलियट के अंदाज में बड़ी अपनायत थी। वो नाश्ते के दौरान बार बार मेरी सूरत देखने लगती, लेकिन मैंने उससे उसके बारे में कुछ न पूछा। बिलाखिर हम नाश्ते से फारिग हो गए। उसने पूछा, सिगरेट नहीं पीते? मैंने कहा, सिगरेट और शराब जैसी चीजें मेरी जिंदगी में कभी नहीं आई। वो बोली, गुड, आइडियल नौजवान हो अली। वैसे यकीन करो, मेरा ख्याल है आधी रात तक मैं तुम्हारे बारे में ही सोचती रही हूँ। मैंने पूछा, वो क्या? बोली, बस यही कि बाज़ औक़ात कैसे अच्छे अच्छे लोग किस आसानी से मिल जाते हैं। मैंने तफरीहन ही तुम्हें नर्वस करने का प्रोग्राम बनाया था। ये सोचा था कि जब मैं तुम पर अपनी नफ्सियात दानी का इंकशाफ करूंगी तो तुम बौखला जाओगे। अगर ज्यादा ढीठ हुए तो लंबी लंबी छलांगे लगाकर मुझ पर छा जाने की कोशिश करोगे, लेकिन मैं खुद ही तुमसे मरूब हो गई। अब तुम्हारे बारे में सोचती हूँ। मैंने उसे जुमला पूरा करने का मौका न दिया और कहा, कैसे अहमक आदमी से दोस्ती कर ली? वो जल्दी से बोली, नहीं, तुम्हारे उस दोस्त ने जो तफसील रात को बताई थी, यकीन करो उसने मुझे बहुत मुतासिर किया और मेरा दिल चाहता है कि तुमसे उस लड़की के बारे में बहुत सी मालूमात हासिल करूं। हालांकि हमने फैसला किया था कि एक दूसरे के ज़ाती मामलात को नहीं कुरे देंगे। मैंने कहा, जूलियट, शायद कुछ अरसे के बाद तुम इस बात पर यकीन कर लो कि मैं बहुत ही मुख्तलिफ फितरत का इंसान हूँ। लड़कियों से दोस्ती मेरी फितरत नहीं रही है। मेरी जिंदगी बहुत अजीब हालत में गुजरी है। बर्कली यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया में कानून का तालिब इल्म था। एक जज्बाती हादसे का शिकार होकर सारी जिंदगी दाव पर लगा दी। न जाने दुनिया के कौन कौन से हिस्सों में भटकता फिरा। दिल में यही तसव्वुर था कि इस कायनात में मोहब्बत नाम की कोई शय कम से कम मेरे मुकद्दर में नहीं है। जिस लड़की का तुमसे बड ने तस्करा किया वो इत्तेफाकिया तौर पर मेरी जिंदगी में आ गई और कुछ इस तरह मुझ पर छाई कि उसके बाद मैंने अपनी जिंदगी के 2 मकसद बना लिए। लेकिन पहले मकसद से मैं मुखलिस था। तफसील क्या बताऊं तुम्हें खुद दुख होगा। बस यूं समझ लो कि जिन लोगों के लिए मैंने अपनी जिंदगी के सुनहरे साल बर्बाद कर दिए, उन्हीं के हाथों मुझे वो सदमा पहुंचा जो नाकाबिले बयान है। यूं समझ लो कि उन्होंने मुझसे मेरा सब कुछ छीन लिया। वो बोली, बड़े नासिपास लोग थे। वो कौन थे? मैंने कहा, बस जूलियट, इस सिलसिले में ज्यादा तफसीलात मत पूछो। तहजीब मैल्कम एक्स उस लड़की का नाम था। मेरी हम मजहब थी, मेरी हम मिजाज थी, लेकिन वो इन्हीं लोगों के हाथों फना हो गई जिन्हें मैंने अपना दोस्त समझा था। जूलियट, दिल तो ये चाहता है कि उन लोगों का नामो निशान मिटा दूं, इतना नुकसान पहुंचाऊं उन्हें जितना उन्हें फायदा नहीं पहुंचाया है। लेकिन मेरी बदकिस्मती है कि मुजरिम सिर्फ चंद लोग हैं और सजा उन बेगुनाहों को मिलेगी जिनसे मुझे अब कोई परखाश नहीं है। बस यही एहसास मुझे दरिंदगी से बाज रखता है, लेकिन एक इंसान होने के नाते मुझ में इंसानी कमजोरियां भी हैं। चुनाचे अब मेरे लिए कम से कम ये मुमकिन नहीं कि उनके लिए काम करूं। तुम खुद बताओ जूलियट, क्या कोई ऐसा कर सकता है? जूलियट ने कहा, मैं तो हैरान हूँ, कैसे लोग हैं वो, इस कदर एहसान फरामोश। बज़ाहिर मेरे चेहरे पर गम के आसार नजर आ रहे थे। मैं एक निढाल सी कैफियत का इजहार कर रहा था, लेकिन मेरी तेज निगाहें जूलियट के चेहरे का जायजा ले रही थीं और इस दौरान मैं ये अंदाजा लगाने की कोशिश भी कर रहा था कि आया वो मेकअप में है या फिर ऑलिव हावर्ड ने अपने बेपनाह वसाइल और बेहतरीन सलाहियतों से काम लेकर तहजीब मैल्कम एक्स की ऐसी हम शक्ल को तलाश किया है जो वाकई मुझे धोखा दे सकती है या जो तहजीब की शख्सियत अपना सकती है। और ये देखकर मुझे बड़ी हैरत हुई कि उसके चेहरे पर मेकअप नहीं था। मेकअप की सूरत में चेहरे के तासुरात का अंदाजा करना मुश्किल होता है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की एपिसोड। उम्मीद करते हैं आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। जाने से पहले इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। कमेंट करके हमें बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर लीजिए।